वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मोल कंसेप्ट एंड स्टोक्योमेट्री। इन पर बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको हर एक प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि मोल कंसेप्ट एंड स्टोक्योमेट्री में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, कोई इतने ज़्यादा फॉर्मूलाज भी हमारे पास नहीं होते। सिर्फ हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ ही इन सभी को सोल्व करना होता है। तो हमारे पास सबसे पहली प्रॉब्लम है, ए मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड इज reacted with the concentrated sulfuric acid. The evolved gaseous mixture is passed through KOH pellets. Weight in gram of the remaining product at STP will be. स्टेटमेंट में हमें क्या दिया गया है कि फॉर्मिक एसिड है 2.3 ग्राम एंड 4.5 ग्राम है ऑक्सैलिक एसिड। इन दोनों की रिएक्शन करवाई गई है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। उसमें से जो भी गैसियस मिक्सचर इवॉल्व हुआ उसको हमने पास करवाया फ्रॉम द KOH। इसके बाद जो रिमेनिंग प्रोडक्ट बचेंगे STP पर, उनका वेट क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड्स की रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, दैट इज HCOOH। दिस इज अ फॉर्मिक एसिड। जब आप इनकी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, इनकी डिहाइड्रेशन होती है। तो इनमें से वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बनती हैं। तो फॉर्मिक एसिड के केस में कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनेगी और साथ में बनेगा वाटर। सिंपल है। अब हमें इसका वेट दिया गया है, दैट इज 2.3 ग्राम। हमें इसके मोल्स निकालने हैं। एक बात आपको सीख लेनी है, स्टोक्योमेट्री हमें यही सिखाती है कि रिएक्शन में हम मोल्स के अकॉर्डिंग सब कुछ सोल्व करते हैं, वेट के अकॉर्डिंग हम नहीं सोल्व करते। मोल्स को बाद में हम वेट में चेंज कर सकते हैं। हमें इसके मोल्स निकालने हैं, क्योंकि हमें यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इसका 1 मोल प्रोड्यूस करता है 1 मोल ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसके मोल्स हम कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय इसका मोलर मास। सोल्व करें, इसका 1, इन सभी के मासेस को ऐड करेंगे, इनका मोलर मास आपको खुद सोल्व करना है, दैट कम्स टू बी 46। तो ये बन जाएगा 1/20 मोल। ओके। अब जितने इसके मोल होंगे उतने ही सेम CO के मोल यूज होंगे। तो इसका मतलब CO के भी कितने मोल बन रहे हैं, 1/20 मोल। तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो चुकी है, दैट इज 1/20 मोल। ऐसे ही अब हम सेकंड करेंगे ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH एंड COOH। दिस इज द ऑक्सैलिक एसिड। इसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, उससे भी क्या क्या बनेगा। अब उससे 2 C एटम्स हैं, एक यहां से बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, एक बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड प्लस वाटर। तो आपको ये रिएक्शंस तो याद रखनी पड़ेंगी, इन्हीं से ही आपका न्यूमेरिकल सोल्व होने वाला है। अब इसका भी मास हमें कितना दिया गया था, दैट इज 4.5 ग्राम। तो इसका 4.5 है, इसका भी आपको मोलर मास निकालना है। इसका मोलर मास सोल्व करेंगे तो वो आ जाएगा, दैट इज द 90 ग्राम। इसको सोल्व करते हैं, दिस कम्स टू बी 1/20 मोल। अब इसके भी कितने मोल बन गए हैं, 1/20। मतलब अगर इसका मोल यूज होता है 1, ये भी कितना बनता है 1, क्योंकि इसके आगे भी 1 है और ये भी बनता है 1 मोल। मतलब जितने मोल हो गए यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड के, उतने मोल से कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होने वाली है। तो इसका मतलब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, दिस आल्सो 1/20 मोल एंड दिस आल्सो 1/20 मोल्स। ओके। यहाँ तक अभी हमने सिर्फ रिएक्शंस बनाई हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने जो भी ये गैसियस मिक्सचर्स थे यहाँ पर बने, अब इनके गैसियस मिक्सचर्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों को उन्होंने KOH में से पास करवाया था। ठीक है, KOH में से इन दोनों को पास करवाया गया था। मतलब ये जो थी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इन दोनों को KOH में से पास करवाया गया। नाउ KOH में क्या होता है, ये बात आपको याद रखनी है। KOH अपने बीच कार्बन डाइऑक्साइड को ये अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, CO2 गेट्स अब्जॉर्ब्ड, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अब्जॉर्ब हो जाएगी
और कौन रह जाएगा, ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड, ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड बच जाएगी। सो CO2 अब्जॉर्ब्ड, CO2 तो अब्जॉर्ब्ड हो गई, और रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके अब मोल्स कितने बचे हैं, देखिए ध्यान से, 1/20 यहां पर है, 1/20 यहां पर है, ठीक है। ये दोनों मोल्स उसके हैं हमारे पास, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, दिस बिकम्स 2/20 मोल्स। अब हमें STP की कंडीशन दी गई है, तो इसका हम वेट यूज करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, C का 12, ऑक्सीजन का 16, दोनों को ऐड करेंगे 28। इसको सोल्व कर लें, ये आपका बन जाएगा 2.8 ग्राम। तो आपका आंसर क्या बन रहा है, 2.8 ग्राम हमारे पास रिमेनिंग है, दैट इज B इज द राइट आंसर। सो B इज द राइट आंसर, ये आपका आंसर बन जाएगा। सो ऐसे आपको इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट को आपको अंडरस्टैंड करना है, प्रॉब्लम को ध्यान से समझिए कि इसमें हुआ क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इन विच केस द नंबर ऑफ द मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। इनमें से किसमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स हमें चेक करने हैं, मोलिक्यूल्स मैक्सिमम है। तो सबसे पहले है 18 ml ऑफ वाटर। तो देखिए वॉल्यूम से, किसी लिक्विड के वॉल्यूम से हमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम यहां पर ज्यूम करेंगे कि 18 ml इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 18 ग्राम, ठीक है। उसकी डेंसिटी को हमने ज्यूम कर लिया 1। नाउ अब हम इसके निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो वहां से हमें मालूम पड़ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय द मोलर मास, दैट इज द 1 मोल। ये वाटर का बन गया 1 मोल, और इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, एवोगैड्रो नंबर के बराबर इसमें मोलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट केस था उसमें कितने हो गए, जितनी एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू, आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। बी केस में देखते हैं, बी में क्या है, 0.18 ग्राम, तो ये तो ऐसा ही हो जाएगा, सिमिलर केस है। तो इसमें कितने बनेंगे मोल्स, 0.18 ओवर 18, ये आपके लिए बन जाएंगे 1/100 बच जाएंगे, ठीक है। ये भी आपके लिए सिंपल हो जाएगा। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बन गया 1/100 मोल, मतलब 10⁻⁻² इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। यहां पर भी ये वैल्यू बन गई। अब सी में देखते हैं, सी में है ये हमारा सी पार्ट था, दिस इज द सी, ये वाला हो गया। अब हम देखते हैं बी पार्ट में, इसमें 0.00224 लीटर, ये इसकी वॉल्यूम है, और वॉल्यूम हमें दी गई है एट 1 एटमॉस्फेरिक एंड 273 केल्विन। ये कौन सी कंडीशन होती है, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमें STP पर ही ये वैल्यू दी गई है। तो वॉल्यूम STP पर गैस के 1 मोल की कितनी वॉल्यूम होती है, दैट इज गिवन वॉल्यूम ओवर 2.4 लीटर, ठीक है। जैसे कि हम मोल्स निकालने के लिए अगर मास दिया हो तो हम 18 के साथ डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर हमें वाटर के वेपर्स दिए गए थे, तो गैसीय स्टेट में हम क्या करेंगे, 2.4 लीटर, क्योंकि वो 1 मोल की एट STP पर वॉल्यूम होती है, उसके साथ हम डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे, सो दिस बिकम्स द 10⁻⁻4, ठीक है। मोल्स बन जाएंगे, मीन्स दैट 10⁻⁻4 इंटू Na, एवोगैड्रो नंबर। तो डी पार्ट में तो उन्होंने खुद ही वैल्यू दी गई है, 10⁻³ इंटू Na बन जाएगा यहां से। तो अब आपको ध्यान से देखना है, सबसे ज्यादा मोलिक्यूल्स कौन से केस में है, दिस इज फर्स्ट, क्योंकि यहां पर ओनली Na है, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। यहां पर 10⁻² आ गया है आगे, यहाँ पर 10⁻⁻4 है, और यहाँ पर 10⁻³ है। सो दिस इज द मैक्सिमम केस। तो इसमें सबसे ज्यादा मोलिक्यूल्स होंगे, आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज ए इज द राइट आंसर। तो ऐसे आपको मोल कंसेप्ट को यहाँ पर यूज करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, तो देखिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको ऐसा फील होता है कि ये मैं खुद सोल्व कर सकता हूँ, तो आपको वीडियो को रोककर उस प्रॉब्लम को खुद सोल्व कर देखना है,
देन आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप इन सभी प्रॉब्लम्स की अनसोल्ड की पीडीएफ फाइल को भी डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आंसर ना हो पाए तो आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। नेक्स्ट इज द थर्ड प्रॉब्लम, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेस। हमें हैबर्स प्रोसेस में 20 मोल्स अमोनिया बनानी है, हम हाइड्रोजन गैस के कितने मोल्स यूज करें? तो काफी सिंपल है। तो सबसे पहले हमें हैबर्स प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, क्या होती है ये हैबर्स प्रोसेस। नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगता है 3, यहाँ पर लगता है 2, ठीक है। दिस इज द हैबर्स प्रोसेस। अब इसमें जरूरी बात क्या होती है, हमें फिर से ही यहाँ पर स्टोक्योमेट्री के अकॉर्डिंग मोल्स का ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करना है। नाइट्रोजन गैस यूज हो रही है 1 मोल, हाइड्रोजन यूज हो रही है 3 मोल्स एंड ये अमोनिया बन रही है 2 मोल। अब ध्यान से देखिए, हमें सोल्व क्या करना है, हमें सोल्व करनी है हाइड्रोजन, ठीक है ना। हमें हाइड्रोजन सोल्व करनी है। हमें कौन सी चीज की वॉल्यूम या उसके मोल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, दैट इज अमोनिया, ठीक है। जिसके मोल्स आपको दिए हों, गिवन हो स्टेटमेंट में, उसको आपको इस साइड पर रखना है, लेफ्ट साइड पर। जिसको सोल्व करना है उसको हम दूसरी साइड पर रखेंगे। यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं। नाउ 2 मोल्स अमोनिया रिक्वायर्ड 3 मोल्स हाइड्रोजन, ठीक है। देन 1 मोल अमोनिया रिक्वायर्स 3/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। एंड हमें कितने सोल्व करने हैं, हमें अमोनिया कितना दिया गया है, दैट इज 20 मोल्स अमोनिया रिक्वायर 3/2 into 20, दिस बिकम्स 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। देखिए ये काफी सिंपल थी प्रॉब्लम, बट मैं आपको इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम पूछी जा सकती है पेपर में। तो आपको यूनिटरी मेथड अप्लाई यहां पर ऐसे करना है, जो चीज आपकी है गिवन उसको इस साइड पर, जो सोल्व करना है उसको इस साइड पर। तो हमारा सी आ जाएगा आंसर, दैट इज द 30 मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन। तो ऐसे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। काफी सिंपल थी ये प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना है इसको। सपोज 2 एलिमेंट्स x and y combines to form 2 compounds xy2 and x3y2। 2 कंपाउंड बनाते हैं x and y जुड़कर। when 0.1 mole of xy2 weighs 10 ग्राम and 0.05 moles of x3y2 weighs 9 ग्राम। इन दोनों के 0.1 मोल एंड 0.05 मोल्स के हमें वेट्स दिए गए हैं। द एटॉमिक वेट्स ऑफ एक्स एंड वाई आर, हमें एक्स एंड वाई के एटॉमिक वेट्स को फाइंड करना है। तो जिसको फाइंड करना है उसे अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अज्यूम करते हैं, लेट एक्स का वेट है स्मॉल एक्स एंड वाई का वेट है स्मॉल वाई, ओके है। नाउ एक्स वाई टू, इसका मतलब एक्स वाई टू का वेट क्या होगा, एक्स वाई टू का वेट होगा एक्स प्लस 2y, ठीक है। नाउ एक्स वाई टू के बारे में हमें क्या बताया गया है, एक्स वाई टू के बारे में क्या बताया गया है, 0.1 मोल एक्स वाई टू वेज ओनली 10 ग्राम। सो 0.1 मोल वेट्स 10 ग्राम। सो दिस मीन्स दैट 1 मोल वेट्स, ये जाकर हो जाएगा डिवाइड 0.1 मीन्स दैट 100 ग्राम। तो 1 मोल का वेट कितना है, 100 ग्राम। 1 मोल के वेट का मतलब क्या होता है, उसका एटॉमिक वेट हमें दिया हुआ है। तो दिस मीन्स दिस इज इट्स एटॉमिक इसका जो बन गया हमारे पास मोलिकुलर वेट, ठीक है ना। तो ये दोनों वैल्यूज एक बन गई हैं। सो दीज टू आर द सेम वैल्यूज, क्योंकि हम फॉर्मूले से भी क्या निकालते हैं, मोलिकुलर वेट। तो हमने यहां से भी यही निकाला है, क्योंकि 1 मोल से भी हमें वही वैल्यू मिलती है। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x + 2y इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। ऐसे ही हमें सेकेंड इंफॉर्मेशन को यूज करना है, दैट इज x3y3 x3y2। इसका वेट कितना बनेगा, 3x + 2y, ठीक है। इसके बारे में हमें क्या बताया है कि 0.05 मोल वेट ओनली 9 ग्राम। तो 1 मोल वेट्स
1 मोल कितना करेगा 9/0.05, ठीक है। इसकी डिवाइड कर कर सोल्व कर लें, सो दिस बिकम्स 180। इन दोनों को इक्वेट करते हैं, सो दिस बिकम्स 3x + 2y इज इक्वल्स टू 180। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है, दिस एंड दिस वन। इन दोनों इक्वेशन की हमें सोल्विंग करनी है। कोई भी मेथड आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा क्या रहेगा, 2y सेम है तो इन दोनों को हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे 2y के साथ 2y हो जाएगा कैंसल, सो दिस बिकम्स -2x इज इक्वल्स टू -80, x इज इक्वल्स टू 40। x की वैल्यू यहाँ पर यूज करें और y की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल कम्स टू बी 30। y आपका बन जाएगा 30 और x आपका बन गया 40। तो ऐसे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, दैट इज ए इज द राइट आंसर, 40 एंड 30। मतलब यहाँ पर सब कुछ ही सिंपली था, कोई आपका फॉर्मूला नहीं अप्लाई हुआ। सिर्फ आपने क्या यहाँ पर यूज किया कॉन्सेप्ट के 1 मोल का वेट क्या होता है उस चीज का मोलर मास, ये आपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज किया है। नेक्स्ट चलते हैं। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम को हमने जलाया है विद 0.56 ऑक्सीजन इन ए क्लोज्ड वेसल। विच रेक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच, कौन सा रेक्टेंट यहां पर बच जाएगा और कितना अमाउंट उसका बचेगा। दिस इज बेस्ड अपॉन द लिमिटिंग रीजन। ये हमारा टॉपिक रहेगा लिमिटिंग रीजन का। तो आपको सबसे पहले तो इसकी रिएक्शन बनानी पड़ेगी कि इसकी रिएक्शन क्या बनेगी। सो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, 2 यहां पर लगेगा और 2 यहां पर लगेगा, ठीक है। अब हम इनके मोल्स देखते हैं। इसके 2 मोल्स हैं, इसका है 1 मोल, ठीक है। इसके 2 मोल्स हैं, इसका है 1 मोल। अब हमें तो इनके दिए हुए हैं मासेस, तो हम इनके मासेस को उतार लेते हैं। 2 मोल्स मैग्नीशियम का वेट दिया हुआ है, दैट इज द 24 इंटू 2 दैट इज द 48 ग्राम। और इसका कितना बन जाएगा 32 ग्राम, ठीक है। अब हमें यहां से रेशो निकालना है, ठीक है। इससे आगे आपको ध्यान से अंडरस्टैंडिंग करनी है क्योंकि ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको इनका रेशो सोल्व करना आता होना चाहिए। तो आप रेशो को आप यहाँ पर किसी भी साइड में सोल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको इस साइड से सोल्व कर रहा हूं। मैं इसको ऐसे सोल्व करूंगा कि 32 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्स 48 ग्राम मैग्नीशियम। ओके, सो हम क्या करते हैं 48/32 कर लेते हैं। ये तो हमारी ओरिजिनल रिएक्शन है, तो ये बन जाएगा आपका 3/2, सो दिस बिकम्स द 1.5। ओके, मतलब क्या है कि ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाने के लिए जो हमने डिवाइड में रखा है, डिवाइड में थी ऑक्सीजन, ऊपर था हमारा मैग्नीशियम, ठीक है। ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाने के लिए मैग्नीशियम के साथ हमें 1.5 टाइम्स मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है एटलीस्ट। तो अगर हमें जो गिवन मास दिए हुए हैं उनका रेशो इससे ऊपर आ जाता है तो वो रिएक्शन हो जाएगी आराम से। अगर वो इससे छोटी वैल्यू आती है तो इसके ऑपोजिट हो। ओके, अब हम अपनी गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। हमें दिया गया था 1 ग्राम मैग्नीशियम एंड 0.56 ग्राम ऑक्सीजन। इसको भी इसके साथ करें डिवाइड, 1/0.56 डिवाइड आपको खुद करनी पड़ेगी। सो दिस बिकम्स अप्रोक्सीमेटली 1.785। ये आपका रेशियो कहीं पर यूज नहीं होने वाला, सिर्फ हम अप्रोक्सीमेटली यूज कर रहे हैं। सो मतलब क्या है कि 0.56 ग्राम ऑक्सीजन को अगर हम इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसका रेशियो ज्यादा है। सो मतलब हमें तो सिर्फ चाहिए था 1.5, उससे ऊपर है। इसका मतलब ये पूरा यूज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कंप्लीटली यूज्ड। रिमेनिंग कौन बचेगा, मैग्नीशियम बचेगा, ठीक है। मैं दोबारा से आपको कॉन्सेप्ट रिपीट कर देता हूं। आपको एक साइड पर ही ये सब कुछ सोल्व करना है। तो हमने इसको इसके साथ किया है, इसको इसके साथ किया है, तो यहां पर भी ऐसे करना है। सो दिस इज द ओरिजिनल जो हमें रिएक्शन से इंफॉर्मेशन मिली और ये हमें गिवन था, ठीक है। इसका रेशो जो आया, अगर आपकी गिवन मासेस का रेशो भी उससे ऊपर आ जाता है तो ये रेक्टेंट आपका कंप्लीटली यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेक्टेंट आपका कंप्लीटली यूज हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 0.56 ग्राम ऑक्सीजन
कंप्लीटली यूज्ड। ठीक है, ये हो गया कंप्लीटली यूज। अब 0.56 ग्राम ऑक्सीजन क्या करता है दिस, इसके साथ अब हमें सोल्व करना है कि मैग्नीशियम कितना यूज हुआ है। ठीक है, उसके लिए हमें ये रेशियो यूज करना है। नाउ 2 ग्राम रिक्वायर्स 3 ग्राम एंड 1 ग्राम रिक्वायर्स 1.5 ग्राम। सो इस रेशियो के साथ हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपकी यहाँ से सिंपल सा आगे इसके बाद सोल्यूशन होगा। आपको सिर्फ 0.56 जो आपका कंप्लीटली यूज हो गया है, आपको उसको ओरिजिनल रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो 0.56 इंटू 3/2, ये आपका मैग्नीशियम का मास निकल आएगा। तो ये आपका सोल्व कर आ जाएगा 0.84 ग्राम मैग्नीशियम यूज हो चुका है। ठीक है, ये आपका मैग्नीशियम यूज हो चुका है, क्योंकि हमने ये जो रेशो वाला यहाँ पर काम किया उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है कि कौन सा रिएक्टेंट कंप्लीटली यूज हो रहा है। ठीक है, वो था यहाँ पर ऑक्सीजन। अगर इस रेशो की वैल्यू इससे छोटी आ जाती तो इसका मतलब था कि मैग्नीशियम कंप्लीटली यूज होगा, फिर हमें ऑपोजिट काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में यही कंफ्यूजन होती है कि ये कंप्लीट यूज हो रहा है या फिर ये कंप्लीट यूज हो रहा है, तो वो आपको ऐसे यहाँ से देख लेना है। ठीक है, सो इतना यूज हो गया है, हमें दिया था 1 ग्राम, उसमें से 0.84 ग्राम यूज हो गया है। कितना बचा है? 0.16 ग्राम मैग्नीशियम जो है वो रिमेनिंग है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज ए इज द राइट आंसर। 0.16 ग्राम मैग्नीशियम रिमेनिंग बच जाएगा। ठीक है, अनरिएक्टेड। तो ऐसे आपको ये प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। दिस इज बेस्ड अपॉन द लिमिटिंग रीजेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी पर बेस्ड है, ध्यान से देखिएगा। तो इसको आपको कोशिश करनी है कि आप इसे खुद सोल्व करें। What is the mass of the precipitate formed when 50 ml of the 16.9% solution of silver nitrate, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, is mixed with the 50 ml of the 5.8% NaCl। सिल्वर नाइट्रेट और NaCl को रेक्ट करवाया गया है, हमें मास ऑफ द प्रेसिपिटेट सोल्व करना है, कितना प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले इनकी रिएक्शंस बनाते हैं। रिएक्शन इनकी क्या बनेगी? NaCl प्लस AgNO3 फॉर्मिंग AgCl दैट इज द प्रेसिपिटेट्स प्लस NaN। ठीक है, तो ये बन गई हमारे पास इसकी रिएक्शन। अब हमें मोल्स के साथ सारा काम करना होता है, बट इन सभी के मोल्स क्या है? 1 1 1। तो हमें इनका मोलर मास लिख लेना है। NaCl का लिखेंगे तो 58.5 ग्राम होता है। ठीक है, सोल्व कर सकते हैं आप। सिल्वर का वेट हम यहाँ पर 108 यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 108 ग्राम। उसको ऐड कर यूज करेंगे तो 170 ग्राम बन जाएगा, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू अगर हम यूज करते हैं तो हमारी सोल्विंग काफी डिफिकल्ट हो जाएगी। इसका बन गया 143 ग्राम। इसका कोई यूज नहीं है तो इसका मैं यहाँ पर अभी नहीं लिख रहा हूँ। तो फिर से हमारा वही काम है, हमें रेशो निकालना है। तो इस बार आप यहाँ से यहाँ तक भी जा सकते हैं, आप अगर चाहें तो अपोजिट भी काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये रूल यूज़ करता हूँ हमेशा कि जो वैल्यू छोटी है उसको हम दूसरी के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या रेशो मिलता है। 170/58.5। इसका रेशो निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर लिख रहे हैं हम 2.90, क्योंकि हमें इनको ऐसे नहीं यूज़ करना है, हमें सिर्फ आइडिया यहाँ से लगाना है कि हमारा सब्सटेंस कंप्लीटली यूज़ होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रेशो कि अगर हमें 1 ग्राम NaCl को रेक्ट करवाना है तो AgNO3 कितने ग्राम होगा? 2.90 ग्राम। ओके है। अब हम बात करते हैं गिवन मासेस की। हमें क्या दिया था? 50 ml ऑफ 16.9% सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो हमारा सिल्वर नाइट्रेट गिवन कितना है? सिल्वर नाइट्रेट गिवन वैल्यूज की क्या है? दैट इज 50 ml 16.9%। ये 2 के साथ होगा कैंसिल, और कैंसिल कर कितना आ जाएगा? 8.45 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास NaCl है। NaCl की क्या वैल्यू दी गई है? दैट इज 50 ml 5.8%। उसको भी सोल्व कर लें। सो दिस कम्स आउट टू बी 2.9 ग्राम। ठीक है, इसका भी अब हम रेशो निकालते हैं। हमें NaCl को डिवाइड किया था इसके साथ, ठीक है ना, NaCl को डिवाइड किया था, ये हमने इस साइड पर लिखा है इसलिए।
तो यहाँ के अकॉर्डिंग हम NaCl के मास को 8.45 को डिवाइड करेंगे विद 2.9 ग्राम। ठीक है, इसका अगर आप रेशियो निकालते हैं सो दिस बिकम्स 2.91। ठीक है, ये आपको डिवाइड वाला काम आपको खुद करना पड़ेगा, यही एक सबसे मुश्किल काम है। तो ये हमारे दो रेशियो आ रहे हैं, फर्स्ट इज दिस वन एंड सेकंड इज दिस वन। तो ये रेशियो उससे ग्रेटर देन है, मतलब ओके है, मतलब क्या है कि ये हमारा कंप्लीटली यूज अप हो जाएगा। ठीक है, NaCl हमारा 2.9 ग्राम यूज हो जाएगा। तो फिर हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस बार हमें इसका मास सोल्व करना है। हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन, अभी हमने सिर्फ यही इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट की है कि कौन सा रेक्टेंट कंप्लीट यूज हुआ है, कौन सा यूज हुआ है, दैट इज NaCl, क्योंकि उसका अगर हमने रेशियो निकाल कर देखा है तो गिवन रेशियो से ऊपर आ रहा है। ठीक है, NaCl कंप्लीटली यूज हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर इसका मास सोल्व करेंगे, तो अब हम इस पर यूनिटरी मेथड लगाते हैं। अगर ये कंप्लीट यूज होता तो मैं इसे यूज करता, बट अब ये दोनों यूज हो रहे हैं, इन दोनों का काम है, ये कंप्लीटली यूज हो रहा है NaCl, ये हमें फॉर्म करना है। नाउ यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं, तो क्या बनेगा, 58.5 ग्राम जो NaCl है, दिस रिक्वायर्स दिस फॉर्म 153.5 ग्राम AgCl। ठीक है, तो 1 ग्राम NaCl फॉर्म 143.5 ओवर 58.5। तो हमारे पास NaCl कितना है, 2.9 ग्राम। 2.9 को इनके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2.9 को इनके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो वहां से अप्रोक्सीमेटली आंसर आपका आ जाएगा 7.11, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 7 लिख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको इनके अप्रोक्सीमेट आंसर सोल्व करने हैं। तो काफ़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है। बेसिकली आपका जो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का काम है वो कौन सी चीज़ थी कि आपको ये बात की अंडरस्टैंडिंग करनी है कि दोनों रेक्टेंट में से कौन कंप्लीटली यूज अप हो रहा है। ठीक है, वो हम रेशियो के साथ यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिस है, डिवाइड करने में आपको हो सकती है मुश्किल, बाकी सभी यहाँ पर सिंपल काम है, कोई फॉर्मूला इसमें बिल्कुल नहीं है, जस्ट कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि यूनिटरी मेथड आपको अप्लाई करना यहाँ पर आता होना चाहिए। सो आगे चलते हैं ये दोनों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट इज द परसेंटेज प्योरिटी पर बेस्ड है ये न्यूमेरिकल। 20 ग्राम ऑफ द मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग। ठीक है, टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया है उसने। What will be the percentage purity of the magnesium carbonate in the sample? अब यहाँ पर बात क्या हो रही है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट था हमारे पास, उसको हमने हीट किया है, वो डिकम्पोज हुआ, तो उसने ओनली 8 ग्राम ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। ठीक है, हमने ये पूछा है कि उसमें उस 20 ग्राम में एक्चुअल में कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट था, क्योंकि यहाँ से हमें इसके बारे में आइडिया मिलता है कि 20 ग्राम अगर वो प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट होता तो 8 से ज़्यादा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना चाहिए था, जो कि हमें यहाँ पर मोल कंसेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि 8 ग्राम से ज़्यादा वैल्यू एक्चुअल में मिलनी चाहिए थी। इसका मतलब उसमें इम्प्योरिटी है, उसकी हमें यहाँ पर परसेंटेज सोल्व करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन बनाएंगे। रिएक्शन मैग्नीशियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन। रिएक्शन काफ़ी सिंपल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो फिर से इसका मोलर मास सोल्व करें, मैग्नीशियम का, कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन्स का ऐड करें, कितना आ जाएगा 84 ग्राम। ठीक है, ये आपको खुद सोल्व करना है। इसका सोल्व करेंगे 24 + 16 दैट इज द 40 ग्राम। नाउ अब फिर से वही बात है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें दिया गया है 8 ग्राम, क्योंकि ये तो एक्चुअल जो फॉर्म हुआ है। हमें अब ये चेक करना है कि 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड असल में कितने मैग्नीशियम कार्बोनेट में होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या मानेंगे कि ये हमें गिवन वैल्यू दी है, तो इसको हम इस तरफ लिखते हैं 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड विल रिक्वायर 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट। सो 8 ग्राम यूनिटरी मेथड अप्लाई हुआ है, 84/40 × 8, कैंसिलिंग करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 16.8 ग्राम।
मतलब ओरिजिनली क्या है कि उस 20 ग्राम में ओनली 16.8 ग्राम ही मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा, जिसने कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें बना कर दिया है। ठीक है, सो इसका मतलब हम इसकी परसेंटेज प्योरिटी देखते हैं। परसेंटेज प्योरिटी हम कैसे करेंगे, जितनी एक्चुअल वैल्यू है, जितना टोटल मास था गिवन, इनटू कर देंगे 100। ठीक है ना, एक्चुअल में इतना है, वैसे मास इतना है, बाकी की इम्प्योरिटीज होंगी, तो सोल्व करेंगे, दिस बिकम्स 84%। तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज बी इज द राइट आंसर, 84% प्योरिटी है। तो आपको इस पर बेस्ड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड पर। तो आपने यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है, जो चीज एक्चुअल में फॉर्म हुई है उसको अकॉर्डिंग इसका मास सोल्व करना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसका हमें बिल्कुल नहीं सोल्व करना है, क्योंकि एक्चुअल में 8 ग्राम हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्टेन हुआ है, वो जितने मैग्नीशियम ऑक्साइड से होता है, मतलब एक्चुअल में वो हमने कितना सोल्व किया, 16.8 ग्राम, मतलब बाकी का इसमें क्या होगा, इम्प्योरिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द दिस इज आल्सो वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको 4 मार्क्स दिला सकती हैं बहुत ही ईजिली, बट सिर्फ आपको इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। A mixture of the gases contains hydrogen and oxygen gases in the ratio of 1:4 weight by weight। ठीक है, गैसेस का मिक्सचर है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, उनका रेशो दिया है वेट बाय वेट का। ठीक है, वेट बाय वेट का रेशो दिया है। व्हाट इज द मोलर रेशो ऑफ द टू गैसेस, उनके मोल्स का क्या रेशो होगा। ठीक है, सो लेट वेट्स ऑफ मासेस हम इनके एक्सप्लोन यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का रेशो कितना है 1, तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं x और इसका अज्यूम कर लेते हैं 4x। ठीक है, मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास ओवर इट्स मोलर मास, वो कितना है 2, और इसका कितना बनेगा 4x ओवर इसका कितना बनेगा 32। ठीक है, अब हमें सिर्फ इन दोनों का रेशो निकालना है। तो हमने मास के रेशो से मोल्स निकालने हैं, सिंपल फॉर्मूला, गिवन मास बाय द मोलर मास, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 32, इनका रेशो निकालें, x/2 रेशो 4x/32। ठीक है, 1/2 इंटू 32/4 दैट इज 8 बन गया, और ये बन गया 4/1 दैट इज 4:1। तो रेशो जस्ट ऑपोजिट हो गया है, रिवर्स हो गया है। सो आंसर आपका बन जाएगा डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन को ऊपर रखना है, हाइड्रोजन को ऊपर रखना है, ऑक्सीजन को नीचे रखना है, क्योंकि जैसा रेशो में यहाँ पर दिया गया उसी ऑर्डर में हमें यहाँ पर सोल्व करना है। ठीक है, काफी सिंपल है, मास के रेशो को हमने मोल्स में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए कमर्शियल रेजिन यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग आयंस इन वाटर सॉफ्टनिंग इज दिस वन। ठीक है, कमर्शियल कोई रेजिन है, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला हम ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम अपटेक ऑफ द कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस बाय द रेजिन व्हेन एक्सप्रेस्ड इन मोल पर ग्राम। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इस रेजिन का 1 ग्राम कितने Ca2 पॉजिटिव के मोल्स को खुद में अब्जॉर्ब करवाता है। ठीक है, इसका हमें ग्राम, 1 ग्राम और इसके मोल्स, इसके अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव की वैलेंसी होती है 2 कैल्शियम की, और ये जो रेजिन है ये इसके साथ जब जुड़ेगी तो क्या करेगी, ये 2 होकर यहाँ पर जुड़ेगी, क्योंकि इसके साथ जुड़ा था सोडियम, तो वो ओनली वो क्या करेगा, वो तो वहां पर तो वैलेंसी थी 1, मतलब 1 मोल Ca2 पॉजिटिव 2 मोल के साथ अटैच होगा। ठीक है, सो मतलब यहां से क्या बना, 2 मोल रेजिन will uptake 1 mole calcium 2 positive। ठीक है, 2 mole resin 1 mole Ca2 positive, 1 mole resin 1/2 mole Ca2 positive। ठीक है, सो इसका 1 मोल का कितना मास है हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट में 206 ग्राम रेजिन will form 1/2 moles of Ca2 पॉजिटिव। ठीक है, यहां तक अंडरस्टैंडिंग है। अब हमें यूज करना है 1 ग्राम के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करा देंगे। सो 1/2 इंटू 206 दैट बिकम्स 1/412 मोल्स।
ठीक है। सो 1 ग्राम रेजिन क्या करेगी, 1/412 मोल्स Ca2 पॉजिटिव को अपने साथ जोड़ेगी। सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ, आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट आपको बनाकर दी जा सकती है, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं यूज होता, बेसिक यूनिटरी मेथड है। ये जो है ये 2 मोल्स रेजिन 1 मोल Ca2 पॉजिटिव को जोड़ती है। हमने ग्राम के अकॉर्डिंग सोल्व करना था, हमने सबसे पहले यूज किया 1 मोल का, वो बन गया हाफ मोल Ca2 पॉजिटिव। 1 मोल का मास कितना है 206, वो हमने यहाँ पर लगाया है और वहां से हमने निकाल दिया 1 ग्राम के लिए। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। At 300 Kelvin, 1 atmospheric, 15 ml of the gaseous hydrocarbon requires 375 ml air containing the 20% oxygen by volume for complete combustion। ठीक है, 15 ml of gaseous hydrocarbon है, जिसे कि 375 ml जो है वो यहाँ पर एयर की जरूरत है रिएक्ट करने के लिए, बट इस एयर में ओनली 20% ही ऑक्सीजन है। ठीक है, आफ्टर द कंबशन गैसेज ऑक्यूपाई 345 है, ये 345 ml गैसेज जो आफ्टर द कंबशन जो भी वहां पर गैसेज बनती हैं उनकी वॉल्यूम कितनी है 345। अज्यूमिंग दैट द वाटर फॉर्म्ड इज इन द लिक्विड, वाटर के वहां पर वेपर्स को हमने नहीं यूज करना है, वाटर इज इन द लिक्विड फॉर्म, एंड वॉल्यूम्स वर मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सभी वॉल्यूम्स को सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ही मेजर किया गया है। द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज, हमें हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला पता करना है। तो ऐसी प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले ये याद रखना है, किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबशन की हमें जर्नल रिएक्शन, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताई थी, वो हम एक बार फिर से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो दिस इज द CX टाइम्स HY टाइम्स प्लस ऑक्सीजन कितना यूज होगा X प्लस Y/4 ऑक्सीजन विल फॉर्म X CO2, जितने यहाँ पर C होंगे, प्लस Y/2 H2। ये आपको जनरल इक्वेशन किसी भी सिंपल हाइड्रोकार्बन की कंबशन के लिए याद रखनी है, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। तो इसमें हमें वॉल्यूम्स की बात की गई है, सो मतलब हम यहाँ पर मोल्स की जगह पर वॉल्यूम अप्लाई करेंगे। आपने गेल उस एक्स लॉ ऑफ द कंबाइनिंग वॉल्यूम्स के बारे में रीड किया होगा, उसमें क्या होता है कि मोल्स के अलावा हम वॉल्यूम्स की भी बात कर सकते हैं, बट ओनली व्हेन दीज आर द गैसेस। जब हमारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स क्या होंगे, गैसियस स्टेट में होंगे, तो हम वॉल्यूम्स की भी वहां पर बात कर सकते हैं। तो इसकी यूज हो रही है 1 वॉल्यूम, इसकी यूज हो रही है X प्लस Y/4 वॉल्यूम्स, इसकी फॉर्म हो रही है X वॉल्यूम। हमने कितनी यूज की है 15 ml, तो सभी को 15 के साथ हम करेंगे मल्टीप्लाई। सो इसके बन गए 15 ml, ठीक है, इसके बन गए 15 इंटू X प्लस Y/4 ml, इसके बन गए 15 इंटू X ml। ठीक है, ये इनकी वॉल्यूम्स हैं इन द ml। नाउ अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है प्रेजेंट। ठीक है ना, ऑक्सीजन 375 ml एयर में से ओनली 20% है। ठीक है ना, तो हम ऑक्सीजन को सोल्व करते हैं। ऑक्सीजन कितनी है 20% ऑफ द 375, ये कितना बनेगा सोल्विंग कर 75 ml। सो विच मीन्स दैट 75 ml ऑक्सीजन यहाँ पर यूज होती है, वो इसके ही बराबर होगी। सो विच मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 15 इंटू एक्स प्लस Y/4। सो ये 15 इधर जाकर होगा डिवाइड, तो आपका X प्लस Y/4 कितना बन जाएगा, दैट इज 5। तो एक तो आपके पास यहीं से शॉर्टकट है कि आप गिवन ऑप्शन में से अप्लाई कर देखें कि कौन सी XY की वैल्यूज यहाँ पर एप्लीकेबल हो रही हैं, जो आंसर दे हमें 5। तो हम अगर इसको देखेंगे तो 3 प्लस 6/4 ये तो सोल्व भी नहीं होगा, 8/4 8/4 ये दोनों सोल्व हो सकते हैं। इसको यूज करेंगे 8/4 2 प्लस 4 बनेगा 6, ये आपका ऑप्शन हो सकता है। सो आपका आंसर तो यहीं से मिल जाएगा कि x कितनी बनेगी 3 और y कितनी बनेगी 8। अगर यहाँ से आपको ना इसके बारे में कुछ पता चले तो आप आगे की इंफॉर्मेशन को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आगे की इंफॉर्मेशन मतलब अब इसके आगे भी मैं आपको एक्सप्लेन साथ में ही कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपको एग्जाम में इससे आगे कुछ पूछा जाए कि वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें बाकी बची हैं। ठीक है, नाउ इसके आगे इसमें क्या होगा ध्यान से देखिए
कि हमारी ऑक्सीजन एयर थी टोटल 375 ml, ठीक है ना, एयर थी, उसमें से 75 ml क्या है, ऑक्सीजन है, और बाकी की क्या बच जाएगी, रिमेनिंग गैसियस स्टेट में एयर बच जाएगी, ठीक है, ये दोनों ओके हैं। और इसके अलावा हमने क्या फॉर्म किया था, दैट इज 15x CO2, x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, ये है 3, तो मतलब 15 × 3 दैट इज द 45 ml हमने CO2 भी फॉर्म की। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर कर देखें 300 एंड 45, ये भी हमारा क्या बनेगा 345 ml। तो यही हमारे पास रिमेनिंग एयर बचती है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारी 345 यहाँ पर क्या बचती है, ऑक्सीजन यूज होगी, रिमेनिंग 300 ml एंड 45 ml द कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर फॉर्म हुई थी, वहां से हम इसे कंप्लीट सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपके लिए प्रॉब्लम्स ऑन द मोल कंसेप्ट एंड स्टोक्योमेट्री। आई होप कि आप सबको अंडरस्टैंड हो गई होगी। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड साथ में बेल आइकन को आपको जरूर प्रेस करना है ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकें और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।